इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 में दिनों दिन रोमांच बढ़ता जा रहा है। आईपीएल का 19वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच पहले 6 अप्रैल रविवार को खेला जाना था, लेकिन बाद में इसके शेड्यूल में बदलाव किया गया और इसे मंगलवार 8 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। आईपीएल के सीजन में केकेआर ने अब तक 4 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 2 में उसकी जीत हुई और 2 में हार। कुछ यही हाल एलएसजी का भी है। उसने भी अब तक 4 मैच खेले और 2 में जीत और 2 में हार का मुंह देखना पड़ा। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं कोलकाता और लखनऊ में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड काउंट की बात करें तो इसमें लखनऊ की टीम काफ़ी आगे नजर आती है। केकेआर और एलएसजी के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से लखनऊ ने 3 और कोलकाता ने 2 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच एक भी मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के नहीं रहा। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो कोलकाता का हाईएस्ट स्कोर 235 और लखनऊ का 210 हाईएस्ट स्कोर है। वहीं इन मुकाबलों में कोलकाता का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सबसे कम स्कोर 101 रन तो एलएसजी का 137 रहा है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। केकेआर इस सीजन में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही है, तो वहीं एलएसजी के कमान ऋषभ पंत के हाथों में है। केकेआर की प्लेइंग 11 में सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा शामिल हो सकते हैं, जबकि अंगकृष्ण रघुवंशी बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे। क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन इस मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं। वे पिछले 2 मैचों में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे हैं और इस मैच में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। केकेआर की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। सुनील नरेन ऑलराउंडर, विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक बैटर, कप्तान अजिंक्य रहाणे बैटर, वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर, रिंकू सिंह बैटर, मोइन अली ऑलराउंडर, आंद्रे रसल ऑलराउंडर, रमनदीप सिंह ऑलराउंडर, हर्षित राणा बॉलर, वरुण चक्रवर्ती बॉलर, वैभव अरोड़ा बॉलर। अब आते हैं एलएसजी की प्लेइंग 11 में, जिसमें एडन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बड़ोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश सिंह, आकाशदीप, आवेश खान हैं, जबकि रवि बिश्नोई बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे। एलएसजी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। एडन मार्कराम बैटर, मिशेल मार्श ऑलराउंडर, निकोलस पूरन बैटर, कप्तान ऋषभ पंत, विकेट कीपर बैटर, आयुष बडोनी ऑलराउंडर, डेविड मिलर बैटर, अब्दुल समद ऑलराउंडर, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, दिग्वेश सिंह बॉलर, आकाशदीप बॉलर, आवेश खान बॉलर। ये तो रहा टीम और प्लेइंग 11 का लेखा-जोखा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर। तो ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस खूबसूरत स्टेडियम में 2 अलग अलग तरह की पिच तैयार है। एक हाई स्कोरिंग पिच है जो हाल के सालों में इस ऐतिहासिक वेन्यू पर काफ़ी आम रही है। दूसरी ओर दूसरी पिच स्पिनरों को ज़्यादा मदद करती है। पिछले गेम में केकेआर ने सनराइजर्स को 120 रन पर आउट करने से पहले 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। आगे की ओर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी स्विंग थी, स्पिनरों को मदद मिल रही थी, लेकिन ये किसी भी तरह से टर्नर नहीं था। कप्तानों के लिए मैच से पहले पिच को सही ढंग से पढ़ना और उसके अनुसार ही योजना बनाना काफ़ी अहम होगा। अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो केकेआर बनाम एलएसजी मैच में बारिश के कारण कैसी भी रुकावट की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि मैच के दिन कोलकाता में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मैच के दौरान तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बढ़ते हैं आगे मैच के प्रेडिक्शन पर। प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं बुला लेता हूं अपने साथी कृष्णा को। कृष्णा वेलकम। केकेआर और एलएसजी के मैच पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं प्रेडिक्शन पहले ही अनाउंस कर देता हूं कि प्रेडिक्शन का यहाँ पर 70 और 30% का रेशियो है। और यहाँ पर एलएसजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलएसजी मैच को आसानी से जीत सकती है, क्योंकि एक अच्छा बेनिफिट है एलएसजी का टॉप ऑर्डर। बाकी टीमों के जब कंपेयर किया जाए, सनराइज हैदराबाद, चेन्नई का, ये सब टीम मैचेस हार रही हैं, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है एलएसजी का कि वो टॉप ऑर्डर बैटिंग अच्छी कर रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आपके एडम मार्करम रन बनाते हैं और अच्छी शुरुआत दे देते हैं। इसके बाद आते हैं आपके मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। तीनों हालांकि एक मैच में नहीं चले निकोलस पूरन, उसमें भी उन्होंने 30-40 रन बनाए हैं।
तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श इनकी जो साझेदारी है बहुत अच्छा मैच निकाल के देती है। और बाकी एक बस कमी है LSG में, वो है उनके कप्तान, उनको ही फॉर्म में नहीं आना क्योंकि ऋषभ पंत लगातार 3-4 मैचेस मुझे लगता है वो डबल डिजिट में नहीं, मुझे लगता है टीम से ज्यादा चर्चाओं में वही है जी। पूरे सीजन सबसे ज्यादा चर्चाओं में वही है क्योंकि सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी मैंने खरीदे भी हैं LSG ने। लेकिन बात की जाए कि बॉलिंग लिहाज से देखा जाए तो बॉलिंग लिहाज से शार्दुल ठाकुर इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। इन्होंने अच्छे मतलब मुंबई को और आबिज खान इन 2 बॉलर हैं, इन्होंने अच्छी बॉलिंग करके वो मैच जीता हुआ मैच अपने हाथ में लिया था। और बाकी दिग्विजय सिंह हैं, वो भी अच्छे बॉलर हैं स्पिनर्स का, जिसकी जब पिच जैसे जैसे मतलब ओस पड़ती जाएगी स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह बहुत भी अच्छे हैं। बाकी 2 जैसे मैंने बात की कि कंपेयर द प्लेइंग 11, क्योंकि ईडन गार्डन पहले अगर एक बॉलिंग पिच है और एक बैटिंग पिच है, तो बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और ये आबिज खान दोनों ही फॉर्म में है, अच्छे विकेट निकाल के दे रहे हैं। बैटिंग लिहाज से देखा जाए क्योंकि अगर टारगेट दिया जाए ज़्यादा 200 प्लस टारगेट है तो भी इजली वो मतलब चेंज कर सकता है लखनऊ, क्योंकि उनके बैट्समैन टॉप ऑर्डर मैं प्लेइंग 11 देख के बता देता हूँ। एडम मार्करम ओपनिंग के साथ आएंगे। मुझे लगता है मिचेल मार्श के जब वन डाउन पे निकोलस पूरन आएंगे तो मिचेल मार्श और एडम मार्करम अगर 20-20 रन भी जोड़ देते हैं, मतलब पहला पावर प्ले अपने नाम कर लेते हैं, 60 रन अगर जोड़ लेते हैं, 55 रन भी जोड़ लेते हैं पहला पावर प्ले, तो वहीं से डिसीजन हो जाएगा कि ये LSG मैच जीत रही है। बाकी आपके कप्तान चल नहीं रहे, आयुष बडोनी है, इन्होंने भी बहुत इम्प्रेस किया है इस बार। आयुष बडोनी जब मिडिल ऑर्डर की जब देखो ये टीम मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस लगी कि टॉप ऑर्डर तो चल ही रहा है, टॉप ऑर्डर में ओपनर बेस्ट में, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बहुत काफ़ी मिलर आते हैं, मिलर भी अच्छे रन बना रहे हैं। मिलर ने हालांकि 1-2 मैच में नहीं बनाए थे, लेकिन मैच फिनिश की काबिलियत उनमें है, वो हमेशा ऐसे मैचेस जिता के भी देते हैं। इसके बाद आते हैं आपके एडम मार्करम, और अगर नहीं चलते तो बाकी में आते हैं दिग्विजय सिंह। ये बॉलर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, स्पिनर, जहाँ पर विकेट जैसे पिचेस स्पिनर को मदद मिलती है उसके लिहाज से देखा जाए। KKR में अगर जीतने के चांसेस तब बन सकते हैं अगर उनका वेंकटेश अय्यर चल गए तो ठीक है, अगर बॉलिंग पिच वाली पिच पे अगर मैच होता है तो वरुण चक्रवर्ती बहुत एक्सपेक्टर साबित होते हैं, वो अकेले ही मैच निकाल के दे सकते हैं KKR के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए विन परसेंटेज मैंने 70 और 30% इसीलिए बोला कि मैं आपको वही मतलब आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ 2 ही प्लेयर के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते ना, KKR के लिए जैसे आपने आपका टॉप ऑर्डर देखो, टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप हो जाता है उस लिहाज से देखा कि पहला पावर प्ले अगर आपने नाम कर लिया, आपके KKR कब क्यों हारे थे, क्विंटन डी कॉक नहीं चले तो मैच हार गए, क्विंटन डी कॉक चल गए तो मैच जीत गए। तो एक ओपनर जाने के बाद, फिलिप सॉल्ट के जाने के बाद थोड़ी क्योंकि आपके सुनील नारायण है ओपनिंग में आते हैं, ओपनिंग में लास्ट सीजन तो अच्छे साबित हुए थे, पिछले 2 मैच में तो पिछले 2 मैचेस में नहीं चल पाए तो ओपनिंग में लाना टॉप ऑर्डर में जैसे स्ट्रेटजी, तो वो ये गौतम गंभीर वाली कि सुनील नारायण को टॉप पे खिलाएंगे, लेकिन वो फ्लॉप रह रहे हैं अभी, तो उनका बैटिंग से रन आ नहीं रहे। दोनों ही मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी सेम लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बनाना चाहिए। सेम स्ट्रेटजी क्या कर रही सनराइज हैदराबाद, दोनों ओपनिंग उतारती है, दोनों ही लेफ्ट। इसके बाद थर्ड डाउन भी उनका लेफ्ट हैंड से आता है ईशान किशन, तो वहाँ पर कमियां खल रही हैं कि डायरेक्ट उनकी बॉलर को भी फील्ड के भी चेंज करना पड़ता है ना कप्तान को, यहाँ लेफ्ट के हिसाब से लगाने राइट के हिसाब से लगाना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर KKR को स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए, KKR को लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है ये कारगर साबित हो सकता है। तो जैसे कृष्णा ने बताया 70 और 30 का रेशो ना जी, तो 70 यानी कि LSG और 30 KKR, बाकी तो नतीजा मैच आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में हमें अपना प्रेडिक्शन बता सकते हैं। मैं यहाँ पर एक गाइड करना चाहता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में आपके जितने भी आंसर आते हैं हम सबकी रिप्लाई देखते हैं, सबके आंसर देखते हैं, और बाकी आप हमें बार बार पूछते भी हो कि हाँ प्रेडिक्शन, क्योंकि 1-2 प्रेडिक्शन हमारी पिच रिपोर्ट जाती है वो वॉइस ओवर पे जाती है, लेकिन उस पर भी आप ध्यान से देखते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ कि आपकी कौन सी, आप कहाँ, यानी कि रिस्पांस आप लोगों से हमें खूब भरपूर मिल रहा है, तो हम चाहेंगे ऐसा ही रिस्पांस आगे भी मिले। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।